ॐ अर्हं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम। सभी को प्रणाम। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुप्रभात। त्रिवेणी संगम में आप सभी का हार्दिक स्वागत। संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग, एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा, इन त्रिवेणी संगम में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन में बैठिए। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पे मुस्कान और लंबी गहरी सांस। एक बार सांस को स्थिर कर लेंगे और बहुत शांति से करना है, आराम से करना है, कोई घाई नहीं है। सांस स्थिर होने के बाद खुद को उंगलियों से लेकर सर के बाल तक अपने प्रति अवेयरनेस होना है, अपने प्रति जागृत होना है, पूरे शरीर के प्रति जागरूक फील करना है। हर शरीर के एक एक अंग को फील करना है। ओके, अभी सांस स्थिर हुआ। हम लंबी गहरी सांस, ओंकार का उच्चारण। ओ ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युमोक्ष्येयमामृतात्। ओम असतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतांगमय। ओम सहनावहतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विना अवधीतमस्तु महाविद्विषामहे। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। दोनों भी हथेली लेकर दर्शन चरण। ओम शांति। ओके ओके, चलिए अपनी जगह खड़े रहते कुछ खड़े स्थिति के कुछ आसन हम कर लेंगे, उसके बाद में कुछ सूक्ष्म व्यायाम भी कर लेंगे और पूरा आज का पूरा पैकेज हम कर लेंगे। अभी अपनी जगह खड़े रहना है। पाव के रोटेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Anti-clockwise 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गुड। फुट रोटेट करने के बाद नी घुटनों का रोटेशन करेंगे, हम थोड़ा झुकेंगे और इस टाइप से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Anti-clockwise 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी आगे पीछे भी कर सकते हो। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10। ओके, दो पाव में अंतर, विट्ठल जैसी पोजीशन, कमर पे हाथ और वेस्ट रोटेशन कमर का। 1, आप हाफ सर्कल सांस ले सकते हैं, हाफ सर्कल सांस छोड़ सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज 1, पूरा रोटेशन गोल। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10-12 रोटेशन हो गए। अभी फिंगर रोटेशन उंगलियों के लिए। 1 2 3 4 6 7 8 9 10। अभी पाम रोटेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी रिस्ट मनगटी का रोटेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अभी इजीली पाम रोटेशन 1 2 3 4 5 6 7 10। ओके, शोल्डर रोटेशन इस टाइप से टच करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ग्रेट। दो पाव में अंतर, कमर पे हाथ, ग्रीवा रोटेशन, गर्दन का रोटेशन थोड़ा एक एक ही बार करना है, लेफ्ट की ओर, और थोड़ा होल्ड करना है, क्षमता से थोड़ा ज्यादा। वापस सांस लेते हुए अभी राइट की ओर, और थोड़ा होल्ड, क्षमता से थोड़ा ज्यादा ट्विस्ट करेंगे। वापस, अभी गर्दन नीचे, पीछे साइड, और फील करना है स्पाइन के एक एक मनके में मन से पहुंचना और उसको रिलैक्स करना है। ओके, सीधी गर्दन सीधी। अभी करेंगे हम ताड़ासन। उंगलियों को एक दूसरे में फंसाएंगे, इस टाइप से सर पे रखेंगे और पूरा ताड़ के झाड़ के समान, और एड़िया ऊपर, टाचा हुआ एड़िया ऊपर रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए नीचे, और एक बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से नीचे। हाँ, अभी दो पाव में थोड़ा अंतर, और करेंगे त्रैंगक ताड़ासन, तिरछा। 1, हाथ सीधे रहेंगे, हाथ सीधे रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, कमर में से झुकना है। 8 9 10। हाँ, दूसरे साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्ट्रेट। ओके, अभी नमस्कार आसन, वृक्षासन, पर्वतासन। एक नमस्कार, धीरे से वृक्षासन, पर्वतासन। मन की चंचलता कम होती है, एकाग्रता बढ़ती है, बैलेंसिंग आता है। दूसरे साइड से भी
पूरा खिंचाव, मानो कोई ऊपर से अपने हथेले खींच रहा, इस टाइप से खिंचाव रहेंगे। पूरी बॉडी स्ट्रेच। धीरे से आसन स्थिति छोड़ेंगे। गुड। अभी करेंगे हम त्रिकोणासन। त्रिकोणासन, दो पाव में अंतर, एक पाव ऐसा रखेंगे, उसके बाजू में हथेलियां और एक हाथ ऊपर, इस टाइप से दृष्टि ऊपर के उंगलियों की तरफ। थोड़ा होल्ड कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से आसन स्थिति छोड़ेंगे। दूसरे साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, चले अभी करेंगे वीरासन। थोड़ा इस टाइप से वीर का जैसे, वीर अवतार। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से आसन स्थिति छोड़ेंगे। दूसरे साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बढ़िया। अभी भी दो पाव में अंतर है। हथेलियां थोड़ी सामने और घुटनों में से मुड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बढ़िया। अभी दो पाव में अंतर, हथेलियां शोल्डर के लाइन में। धीरे धीरे रोटेट होंगे लेफ्ट की ओर और थोड़ा क्षमता से ज्यादा, धीरे से क्षमता से थोड़ा ज्यादा करने की कोशिश। 1 2 3 4 5। अब दूसरे साइड में क्षमता से थोड़ा ज्यादा। 1 2 3 4 5। अभी स्पीड बढ़ा सकते हैं आप। थोड़ा सा रोटेशन। 1 2 3 4 5 6। ओके। हाँ, इसी इसी टाइप से भी दो पाव में अंतर है। हथेलियां स्ट्रेट है, विरुद्ध अंगूठे को टच करेंगे, दृष्टि ऊपर की उंगलियों की तरफ। दृष्टि ऊपर। थोड़ा होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5। अभी दूसरे साइड में 1 2 3 4 5। स्पीड बढ़ा सकते। 3 4 5 6 7 8 9 10। बढ़िया। चलो इसका काउंटर पार्ट करेंगे। कमर पे हथेलियां और पीछे झुकने की कोशिश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बढ़िया, मस्त। अभी इस करते स्पाइन के लिए, मेरुदंड के लिए बेहतरीन व्यायाम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, अभी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हार्ट के लिए बेहतरीन व्यायाम। बिल्कुल स्ट्रेचिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा क्षमता से कभी भी ज्यादा करना, यानी थोड़ी धीरे धीरे अपनी क्षमता बढ़ती है। ओके। अभी लंग्स के लिए, हमारा जो लंग्स है, फेफड़े है, उसके लिए धीरे से सांस लेना और लंबी गहरी सांस छोड़ना।
सांस लेना है, सांस छोड़ना है, बस ये करना है। लंबी गहरी सांस लेना, लंबी गहरी सांस छोड़ना। आपके फेफड़े बहुत मजबूत होंगे, ऑक्सीजन इनटेक बढ़ेगा, दिन भर उत्साही रहेंगे। बहुत बढ़िया। चल अभी हिप बोन के लिए, जो ज्येष्ठ नागरिक है बैलेंस नहीं रह सकते, वो दीवार का आधार ले सकते, चेयर का आधार ले सकते, इस टाइप से हिल अपने हिप बोन के लिए 2 3 4 5। नेक्स्ट दूसरे पास 1 2 3 4 5। ओके, अभी इजीली मूवमेंट्स कर सकते हैं इस टाइप से। 1 2 3 4 5। आगे पीछे 1 2 3 4 5। ग्रेट, ग्रेट, बढ़िया। अभी सूर्य नमस्कार निकालेंगे। सूर्य नमस्कार के बाद में हम बाकी म्यूजिकल एक्सरसाइज करेंगे। पहले सूर्य नमस्कार, नमस्कार पोजीशन में खड़ा रहना है। अनाहत चक्र जहां पे होता है, इस अनाहत चक्र को स्पर्श होना। बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे अभी। ओम मित्राय नमः। एक नमस्कारासन, ऊर्ध्वहस्तासन, पादहस्तासन, अश्व संचालन, दो हाथों के बीच में एक पाव, अश्व संचालन घोड़े जैसा। अभी पर्वतासन, एड़ी जमीन को टच है, नाभि की ओर दृष्टि है। अस्त नमनासन, अभी अस्त नमनासन, 8 अंग टच है, पेट कमर ऊपर। धीरे से आएंगे भुजंगासन, संपूर्ण लक्ष्य विशुद्धि चक्र, मणिपुर चक्र की ओर। धीरे से आएंगे पर्वतासन, एडी टच है, अभी दूसरा पाव आगे। वाम अश्व संचालन, पाद हस्तासन, ऊर्ध्व हस्तासन, नमस्कार आसन। ओके, इस टाइप से अभी काउंट करेंगे। ओम रवै नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम सूर्याय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और दो निकालेंगे। ओम खगाय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम भानवे नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, रुकेंगे, सांस को स्थिर करना है, अपने ही जगह खड़े रहेंगे। सांस को एक बार स्थिर करेंगे। अब थोड़ा म्यूजिकल एक्सरसाइज भी करेंगे हम, और बाद में म्यूजिकल डांस भी करेंगे। म्यूजिकल एक्सरसाइज के लिए रेडी होना है, और म्यूजिकल डांस
बिल्कुल तल्लीन होके करना है, सब बच्चा बन के करना है। बड़े बनना नहीं, बड़े बहन बनने के बाद में हम बहुत ईगो आ जाता है, क्या बचपन जैसे हरकतें करते हैं। तो हमें अभी भूल जाना है, हमारी उम्र भूल जाना है, हमारी पद प्रतिष्ठा पैसा प्रॉपर्टी सब भूलना है। बच्चा बन के अभी जॉगिंग करेंगे। हरि सुंदर मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। I love this song. हरि सुंदर I love it even more. They can sing it with me. सुंदर हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर हरि नारायण हरि ओम। हरि नारायण हरि नारायण Let's hear you sing. Let's hear you sing. Hari Narayan Hari Om. Okay, okay. That's nice. Yeah, some people were getting up to dance, okay? You're allowed to dance. Hari Sundar Nanda Mukunda Narayan Om. 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 प्रभु जी आप नाचेंगे, you're dancing. Really? हरि सुंदर हरि नारायण हरि ओम। आप नाचेंगे, आप गाएंगे। हरि सुंदर मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। गाइएगा नहीं, डांस। हरि ओम। मेरी नजर से ना हो दूर एक पल के लिए, मेरी नजर से ना हो दूर एक पल के लिए, तेरा वजूद है लाजिम इस सत्संग के लिए। एक ऐसा तजुर्बा हुआ है मुझे, एक ऐसा तजुर्बा हुआ है मुझे आज की रात, बचा के धड़कने रख ली है मैंने कल के लिए। मेरी नजर से ना हो दूर एक पल के लिए, तेरा वजूद है लाजिम इस सत्संग के लिए। सुंदर हरि नारायण हरि ओम। क्या बात। कंटिन्यू कंटिन्यू, बिल्कुल बच्चा बनना है, उम्र भूलना है, सब भूलना है। पद प्रतिष्ठा पैसा प्रॉपर्टी कल्याण और यथाशक्ति यथा प्रकृति, बिल्कुल कंपटीशन में अपनी प्रकृति के हिसाब से करना, शांति से बैठ कर करना, धीरे धीरे। बढ़िया, समझी नहीं थी। जी जी बढ़िया। बंगले प्रवीण महारी बढ़िया, कमल चल बढ़िया, बहुत बढ़िया।
इतना भी सुनिए यार। गोपी बहुत सुंदर बहुत सुंदर। यही पे बर्फ की तरह नहीं, पानी की तरह प्रवाहित देना है, छोड़ देना है, खुद के समर्पण रहा है। बड़ी जैसा हूँ मेरी उम्र हो गई, मैं सब भूल नहीं, बच्चा बन के आनंद ले सकते। आनंद की शक्ति भी आपके पास है। प्रवीण जी बढ़िया है, कंटिन्यू। बिल्कुल, अगर रिलैक्स करेंगे तो बैठ भी सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल मस्त है। आओ रे जाओ रे रास रचाओ रास रचाओ हरि सुंदर मुकुंद हरि नारायण हरि enjoy yourself हरि सुंदर हरि नारायण हरि हरि सुंदर हरि नारायण ओके, अपने जगह लेट जाना है, पीठ के बल जंप मार के लेट सकते हैं आप, पीठ के बल। योग निद्रा करेंगे 5 मिनट के लिए। पूरा वजन जमीन पे छोड़ देना है, पीठ पर लेना है, पीठ पर लेट जाना है। 2 पाँव में अंतर, हथेलियां कमर के बाजू में, आसमान की ओर खुली। हम करेंगे अभी 5 मिनट के लिए योग निद्रा। केवल 5 मिनट के लिए बिल्कुल पूरा वजन जमीन पे छोड़ देना है और बिल्कुल शांति से पड़े रहना है। 2 पाँव में अंतर, हथेलियां कमर के बाजू में, आसमान की ओर खुली, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पे मुस्कान। और मुझे लगता है कि हर 30 साल के आदमी के पास ये प्रोडक्ट होना चाहिए। जब से मेरे पति ने इसे पहनना शुरू किया है वो और 5 मिनट रिलैक्सेशन के लिए इस छोटी सी योग निद्रा को आप कभी भी कर सकते हैं। ऑफिस या शॉप में घंटों काम करने के बाद या लंबे सफर की थकान मिटाने के लिए या फिर थके हुए दिमाग को शांत करने के लिए, एंजाइटी, इंसोम्निया, नींद न आना, ज्यादा विचार चलना, फालतू विचारों से छुटकारा, नेगेटिव विचार, तनाव से मुक्ति, एकाग्रता और मन की शांति के लिए। नमस्कार दोस्तों, योग जर्नी से मैं मधु चौधरी इस शॉर्ट योग निद्रा में आपका स्वागत करती हूँ। योग निद्रा के ये 5 मिनट आपको अगले कई घंटों के लिए तरोताजा कर देंगे। आराम से बैठ जाएं या लेट जाएं, आंखें बंद कर लें और एक लंबा गहरा सांस लें। पूरा सांस बाहर छोड़ दें। एक और बार गहरा सांस भरें और पूरा सांस बाहर छोड़ दें। अब अपना ध्यान अपने दोनों पैरों की तरफ ले जाएं और पैरों को रिलैक्स छोड़ दें। दोनों पैर एकदम रिलैक्स। पैरों की तरफ ध्यान लगाते हुए एक लंबा गहरा सांस लें और पूरा सांस बाहर छोड़ दें। ध्यान अपने पेट और चेस्ट की तरफ लाएं और रिलैक्स करें। सांस भरते हुए पेट को पूरा फुलाएं और सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर दबाएं। अपने दोनों कंधे और हाथों की तरफ ध्यान लाएं। आप देखेंगे जैसे ही कंधों की तरफ ध्यान लाते हैं वो अपने आप रिलैक्स हो जाते हैं।
अपने हाथों की तरफ ध्यान लगाते हुए एक लंबा गहरा सांस लें और पूरा सांस बाहर छोड़ दें। अपनी पीठ को रिलैक्स करें, पूरी रीढ़ की हड्डी को ढीला छोड़ें। रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन की तरफ ध्यान लगाते हुए एक लंबा गहरा सांस लें और पूरा सांस बाहर छोड़ दें। अपने माथे पर जो सलवटें हैं उन्हें हटाएं। आंखों को रिलैक्स करें। अपने जबड़ों को ढीला छोड़ें। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ एक लंबा गहरा सांस लें और पूरा सांस बाहर छोड़ दें। हर आने वाली सांस के साथ हम स्वस्थ हो रहे हैं और हर जाने वाली सांस अपने साथ चिंताओं और दुखों को दूर ले जा रही है। ऐसा महसूस करें। अब अपना ध्यान अपने विचारों की तरफ लाएं। जो भी विचार आपके मन में चल रहे हैं उन्हें देखते रहें। जैसे आप एक गार्डन की बेंच पर बैठकर आते जाते लोगों को देखते हैं। आपके विचार मानो इन लोगों की तरह हैं जिन्हें आप सिर्फ देख रहे हैं। किसी भी विचार को रोके नहीं। धीरे धीरे विचार अपने आप कम होते जा रहे हैं। अब आप एकदम शांत और तरोताजा महसूस कर रहे हैं। अपना ध्यान दोनों आईब्रोज के बीच भूमध्य पर ले आए और मेरे साथ 3 बार ओम का उच्चारण करें। ओम, ओम, ओम। रिलैक्स। आज के बाद जब भी आप रिलैक्स होना चाहें, इस छोटी सी योग निद्रा को अनुभव कर सकते हैं। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना ख्याल रखें। नमस्कार। ओके, बिल्कुल। अभी करेंगे हम भस्त्रिका प्राणायाम, पतंजलि वाला भस्त्रिका। फर्स्ट, पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन में बैठेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। बस पहला प्राणायाम करेंगे हम भस्त्रिका। तो सांस लेना है और सांस छोड़ना है। सांस लेते समय फेफड़ों में भरना है, लंग्स में भरना है और धीरे से छोड़ना है। ये पतंजलि की भस्त्रिका है। और बाद में करेंगे आर्ट ऑफ लिविंग वाली भस्त्रिका। तो क्या करना है, अभी हमें सांस लेना है, लंग्स में यानी फेफड़ों में भरना है और धीरे से छोड़ना है। पूरक और रेचक बोला जाता है, कुंभक नहीं करना, रोकना नहीं है। और इससे क्या होगा, हर और मन में शिव संकल्प शुरू रहेगा। हर आने वाली सांस इस ब्रह्मांड की पवित्रता, शुद्धता, जो भी शुभ है, जो भी शक्ति है, वो सब हमारे अंदर सांस के साथ में आ रही है। और जो भी हम जाने वाली सांस हमारे अंदर की निगेटिविटी है, टॉक्सिन्स है, सब लेके जा रही है। ऐसा मनोमन संकल्प करना, क्योंकि योग शास्त्र ये तन का और मन का शास्त्र है। तो इससे आपका ऑक्सीजन इंटेक बढ़ेगा, सांस से रिलेटेड सभी बीमारियां नष्ट होंगी, दमा, अस्थमा, एलर्जी, सोराइसिस सब। पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन में बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पे मुस्कान, सांस लेना, सांस छोड़ना, बस यही शुरू है। यथाशक्ति यथा प्रकृति।
उस टाइप से आपकी गति रख सकते हैं। और शांति के साथ, पूरी शांति के साथ, समर्पण भाव के साथ, जितना समर्पित कर देंगे उतना मजा आएगा। जितना बाहर की दुनिया में अटका रहेगा उतना दुख होगा। कंटिन्यू, 1 मिनट के लिए कंटिन्यू करेंगे हम। सांस लेना, सांस छोड़ना। आपके लंग्स में जैसे मधमाशी जैसे होल्स होते हैं, वो पूरे होल्स यूटिलाइज नहीं होते हैं हमेशा। तो हम ये डेलिबरेटली लंबी गहरी सांस लेने के कारण हर फेफड़ों में जितने भी होल्स है वो सब क्लियर होते हैं। जैसा कि हमारे घर में कुछ बहुत सारी रूम है तो डेली साफ नहीं हो जाती, तो उसके कारण उसमें कचरा जाले लग जाते हैं। तो उसी समान हमारे भी लंग्स के होल पूरे यूटिलाइज नहीं होते। तो इससे इस वजह से वो यूटिलाइज होंगे और सांस से रिलेटेड बीमारियां सब नष्ट हो जाएंगी आपकी। और दिन भर उत्साही रहेंगे, क्योंकि 5 से 6 लीटर ऑक्सीजन हमें दिन भर लगता है, वो पूरा इनटेक आपको मिल जाएगा। बस सिंपल क्रिया है, माइंड भी नहीं कर रहे हम, सिर्फ क्या करते हैं, सांस लेते हैं लंबी गहरी, फेफड़ों में भरते हैं, छाती में भरते हैं और धीरे से छोड़ते हैं। बस साफ सफाई का काम जारी है। और योगा का उद्देश्य क्या है? चित्त वृत्ति निरोधा। हमारे चित्त में हमेशा वृत्त समान चंचलता रहती है, स्थिरत्व नहीं रहता। वो स्थिरता आपको आ जाती है। चित्त वृत्ति निरोधा, उसकी वृत्ति का निरोध करना है हमें। वो चंचल जो वृत्ति है उसकी, उसका निरोध करना है, उसको स्थिर करना है। जब स्थिर होगा तभी शांति मिलेंगी, अस्थिर रहेगा तो शांति नहीं मिलती। तो इसीलिए मन की प्रॉपर्टी है शांति, और उस मन को, चंचलता को स्थिर करना। और चित्त का प्रॉपर्टी होती है समाधान। वो समाधान भी आपको मिलेगा अगर चित्त को क्लियर करते हैं तो, क्योंकि चित्त में बहुत सारा स्टोरेज जमा होता है। तो हम चित्त को भी निर्मल बना रहे हैं, क्योंकि समाधि एक चित्त की अंतिम अवस्था है। तो पिछले बार हमने अष्टांग योगा के यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, हर अंग का महत्व जान लिया था। यानी हाथ पांव हिलाना यानी योग नहीं है। तो उसके साथ यम, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, ये फॉलो करना पड़ेगा। ये नैतिकता है, यम नियम, डिसिप्लिन है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान, ये जीवन में फॉलो करना है, तब इसका महत्व पड़ता है। फिर आ जाता है यम नियम आसन, शरीर को प्रमाणबद्ध झुकाना। फिर आता है प्राण, प्राण का आयाम, व्यान, अपान, उदान, समान, 5 प्रकार के प्राण हमारे में होते हैं, और उसको आयाम दे रहे हैं हम। क्योंकि जन्म और मरण में का अंतर एक प्राण है, एक सांस है, एक ब्रेथ है, इसलिए उस प्राण का आयाम करें। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, प्रत्याहार बोले तो इंद्रियों पे नियंत्रण। 5 इंद्रिय तो है, लेकिन छठवा इंद्रिय मन है, उस पर भी नियंत्रण आ जाता है योग साधक का। धारणा, उसके बाद आपकी माइंड सेट तैयार हो जाता है। जिस जैसा संग वैसा रंग, आपकी धारणा अच्छी तैयार होंगी, अच्छा संग होगा तो। और आपका लक्ष्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, उस पर निर्भर होती है आपकी धारणा। और फिर पहुंचेंगे आप ध्यान के माध्यम से समाधि अवस्था में। शांति मिलना ध्यान का उद्देश्य नहीं है, वो तो बाय प्रोडक्ट है। ध्यान का उद्देश्य है समाधि अवस्था तक पहुंचना। ओके, चलिए, यह प्राणायाम हम यहाँ रोकते हैं। अब करते हैं आर्ट ऑफ लिविंग वाली भस्त्रिका। पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन में बैठे हैं, रीढ़ की हड्डी सीधी है, और हमारे हथेलियां कंधों के बगल में, ढीली मुट्ठी, अंगूठे अंदर। और इस टाइप से ऊपर जाते समय सांस लेना है, नीचे आते समय सांस छोड़ना है। हाथों के लेकिन प्रॉपर रखिए। 1 2 3 स्टार्ट। अब हाँ, 20 स्ट्रोक मारना है। ओके, 20 स्ट्रोक हो गए, और 20 मारेंगे लेकिन शांति के। लेकिन देखिए एक बार क्या होता है, ऊपर जाते समय ऐसे खुलने चाहिए वो, ऐसे। ये ढीली मुट्ठी है, ऊपर जाते समय ऐसा एंटीना जैसा खुलना चाहिए, और नीचे आते समय बंद होना चाहिए, इस टाइप से रहेंगे। चलो, 1 2 3 स्टार्ट।
ओके, थोड़ा विश्राम, लंबी गहरी सांस, लंबी गहरी सांस लेना है, छोड़ना है, विश्राम। थर्ड राउंड के लिए रेडी। ढीली मुट्ठी कंधों के बगल में। 1 2 3 स्टार्ट। ओके, 3 राउंड कर दिए हमने। ये होती है आर्ट ऑफ लिविंग में, अक्सर ये भस्त्रिका ली जाती है। पूरे फेफड़े क्लियर हो जाते हैं और सांस से रिलेटेड सभी बीमारियां नष्ट होती है, क्योंकि सांस पे सब निर्भर है। हमारा सोल, हमारी चेतना और हमारे शरीर के बीच में कनेक्टिविटी कोई होगा तो सांस है। तो इसीलिए सांस नहीं बोला जाता, इसे प्राण, योगा में प्राण बोला जाता है। प्राण का आयाम, प्राण, जन्म और मरण में का अंतर, इसलिए उस आदर से। और जो कोविड के समय वेंटिलेटर पे था, उसको महत्व पूछे इस प्राण का क्या होता है, एक एक सांस के लिए कितना तड़पना पड़ता है। लेकिन हमें अमूल्य और निशुल्क कैजुअल लेते हैं हम उसे। तो इस सांस को उस आदर से लेना है, उस भाव से लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम करते हैं अभी कपाल भाती प्राणायाम। सांस छोड़ना है, पेट अंदर लेना है। नए साधक आंखें खुली रख सकते हैं, नए होंगे तो। जो पुराने हैं वो अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं, यथाशक्ति यथा प्रकृति। मध्य गति, तीव्र गति, संत गति, बिल्कुल। क्या करना है, सांस छोड़ना है, सिर्फ पेट अंदर लेना है। बस कपाल भाती, कपाल पे एक तेज आएगा, माथे पे तेज आएगा। लोहार के भाते समान पेट को आगे पीछे करना है, बाकी कुछ भी नहीं, सिंपल है। प्राणायाम का राजा है। बहुत सारे सिस्टम आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। जो भी गुडाउन में पड़े कचरा है वो बाहर चले जाएगा। जो भी टॉक्सिन्स है शरीर में, विषारी द्रव्य है, वो भी बाहर जाएंगे। क्योंकि सांस से ही बाहर पड़ सकते हैं टॉक्सिन्स। हमारा स्पेट जो है 2 3 टाइप से पड़ सकते हैं, तो उसमें का एक हमारे सांस से ज्यादातर टॉक्सिन बाहर जा सकते हैं। 1 सेकंड में एक स्ट्रोक, यानी 60 सेकंड में 60, 1 मिनट में 60 होंगे। 5 मिनट में 300, 15 मिनट में 900 स्ट्रोक होते हैं। जैसी जैसी क्षमता बढ़ेंगी उस टाइप से हमारा ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। लेकिन जिनका ऑपरेशन हो गया तो उन्होंने 6 महीने कम से कम नहीं करना, और करना है तो तज्ञ के मार्गदर्शन में बाद में करना है। पीरियड में महिलाओं में नहीं करना है। कपाल भाती प्राणायाम, यथाशक्ति यथा प्रकृति, अपने अपने प्रकृति के हिसाब से गति रखना है। बहुत सारे बेनिफिट इस प्राणायाम के। हमारे अंदर हर सिस्टम एक्टिवेट होती है, हर सेल तक ऊर्जा पहुंचती है। क्योंकि हम कैसे बने हैं, एक पेशी निर्माण हो गई, स्त्री बीज और पुरुष बीज का मिलन होके एक पेशी के कारण ऊती तैयार हो गई, टिश्यू। और टिश्यू मल्टीपल होके ऑर्गन तैयार हो गया। ऑर्गन मिला के सिस्टम तैयार हो गई है। जैसे कि रिस्पिरेटरी सिस्टम है, नर्व सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और सब सिस्टम मिलके हमारी ह्यूमन बॉडी तैयार हो गई। तो इसीलिए हम हमारे सूक्ष्म जो सेल है वहां तक हम इस कारण पहुंच सकते हैं, हमारी पूरी ऊर्जा। जब भी आपको गुस्सा आता तो हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स काम करते हैं। और जब भी आप हैप्पी होते हैं तब 37 ट्रिलियन सेल्स हैप्पी होते हैं। इसलिए हर सेल का महत्व है हमारे शरीर में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर एकाग्रता के साथ में हम कर रहे हैं कपाल भाती प्राणायाम। सांस छोड़ना, पेट अंदर लेना, बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे। कपाल भाती प्राणायाम। पाव गरम, पेट नरम, सर ठंडा, तो वैद्य को मारो डंडा। पाव गरम कब रखेंगे, चलते फिरते रहेंगे, एक जगह बैठने के कारण नहीं, चलना फिरना पड़ेगा। धीरे धीरे, हम रूम में भी है तो चल सकते हैं, बिल्कुल। पेट नरम, क्रिया करेंगे तो पेट नरम रहेगा, खान पान अच्छा है तो पेट नरम रहेगा। सर ठंडा, मेडिटेशन करेंगे, माइंड मैनेजमेंट करेंगे तो सर ठंडा रहेगा। ये तीनों चीजें आप फॉलो करते हैं तो आप बीमार पड़ने के चांसेस बहुत कम है, बहुत कम है आपको। अब भजन भी सुनेंगे एक थोड़ा, और 1 मिनट के लिए प्राणायाम भी कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करेंगे प्राणायाम, कपाल भाती प्राणायाम।
कंटिन्यू. या 3 दिवशी माझा ट्रेन द एक्झिम ब्रेन हा प्रोग्राम घेऊन येतोय. या ट्रेन द एक्झिम ब्रेन मत कर अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान. लाखों इस माटी ने खाए, तेरे जैसे लाखों, लाखों इस माटी ने खाए, रहा न नाम निशान बंदे, मत कर तू अभिमान. बढ़िया मीनिंगफुल भजन था. कंटिन्यू. 30 सेकंड के लिए कंटिन्यू. कपालभाति. ओके. अभी करेंगे हम त्रिबंध लगाएंगे. बाह्य प्राणायाम करेंगे. सांस छोड़ेंगे. गुदद्वार वर ऊपर उठाएंगे. ओटी पोट पीछे, पेट पीछे, और चीन जो है हनूटी या छाती को लगाएंगे. इस टाइप से एक बार लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे और त्रिबंध लगाएंगे. बाद में धीरे धीरे एक एक बंद को छोड़ेंगे और एक बार करेंगे. धीरे धीरे एक एक बंद को छोड़ेंगे. पूरी ऊर्जा हमारे हर सेल तक पहुंच जाती है. अभी करेंगे अग्निसार क्रिया. पानी में कपड़ा जैसा भिगोते उस टाइप से हिलाएंगे पेट को. सिर्फ खाली पेट एक बार सांस छोड़ना है. खाली पेट घुमाना है. 30 बार घुमाना है, लेकिन यथाशक्ति, नॉट नेसेसरी 30 बार. बाद में और एक बार करेंगे. बढ़िया. बहुत बढ़िया. अग्निसार क्रिया. सही मात्रा में सही समय अग्नि प्रज्वलित होने में मदद होती है. इसलिए एसिडिटी नहीं होना, डाइजेशन के प्रॉब्लम सब नष्ट हो जाते हैं अगर निरंतर करते रहते हैं तो. निरंतरता सफलता की पूंजी होती है. अब करेंगे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम. पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन में बैठे. रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद. एक हाथ की ज्ञान मुद्रा लगी है. बाही लेफ्ट नासिका से सांस लेंगे. राइट बंद है. राइट से छोड़ेंगे, फिर वापस राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे. ये आवर्तन कंटिन्यू रखेंगे. कंटिन्यू करना है. अनुलोम विलोम. जितने भी प्रकार के माइग्रेन्स है वो सब नष्ट होते हैं. सर दर्द जितने भी प्रकार का है वो सब नष्ट होता है. नस नाड़े शुद्ध होती है.
ब्लॉकेज नष्ट होते हैं और हमारी नर्व सिस्टम पावरफुल हो जाती है। डिमेंशिया, जो स्मृति भ्रम है, वो भी नहीं आता अगर निरंतर करते हैं तो, क्योंकि हमारे नर्व सिस्टम पावरफुल हो जाएंगे। जितने भी न्यूरॉन्स है वो सब एक्टिव हो जाएंगे। सिर्फ अनुलोम विलोम प्राणायाम, सांस लेना है, सांस छोड़ना है, सांस, इतना महत्व सांस का है। Are you a slow reader who wants to read multiple books in 1 week? धीरे धीरे हम इस प्राणायाम को रोकेंगे, धीरे से आंखें खोलेंगे अपने। लास्ट में करेंगे हम भ्रामरी प्राणायाम। अभी थोड़ा सा हमें समय है 5-10 मिनट, तो पाव थोड़ा आगे कर लेंगे, पाव के रोटेशन उंगलियों के। 1 2 3 4 5, 1, हाँ, सामने पीछे, सामने पीछे। ओके, रोटेट भी करेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। बाद में वाइपर जैसा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। घुटनों को खींचेंगे, सांस लेंगे और घुटनों को खींचेंगे और छोड़ेंगे। सांस छोड़ते समय घुटनों को रिलीज करेंगे प्रेशर के बाद। खींचना और छोड़ना है घुटनों को, उसके ऊपर हाथ भी रखे तो चलता है। खींचना है और छोड़ना है, खींचना है, छोड़ना, लुब्रिकेशन है। ओके ओके, चलो। अभी दो पाँव में अंतर है। कटी सौंदर्य कमर का होता है ना, वो कम हो जाएगा इस टाइप से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बढ़िया। अब प्रोस्टेट के लिए बहुत छोट सिंपल व्यायाम, प्रोस्टेट के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बढ़िया। चल, अभी करेंगे हम रही लंबेंगे। रही, ये रही है, ये बर्तन है, इसमें रस्सी है, वशिष्ठ है। 1 2।
रही होने के बाद चक्की आटा, बिल्कुल चक्की, 1 2 3 4 5, 1 2, एंटी क्लॉकवाइज, 2 3 4 5, ग्रेट। बाद में बटरफ्लाई, बटरफ्लाई, तितली आसन, 1 2 3, जितना पास में देख सकते हो उतनी कोशिश, 6 7, गुड। अभी थोड़ा सामने झुकने की कोशिश, जिनके कमर में गैप नहीं वो झुक सकते। ओके ओके, हाँ चलो। और बहुत सारे पांच स्थिति में आसन होते हैं, शयन स्थिति, विपरीत शयन स्थिति। हमें समय की सीमा है तो हम सारे पूरे आसन नहीं करेंगे। अभी वज्रासन में आएंगे और शशांकासन करेंगे। शशांकासन, खरगोश। क्रोध कम हो जाता है, चंचलता कम होती है। हमारी चंचलता कम करने के लिए, क्रोध कम करने के लिए माथा जमीन को टच कर देना है। पूरे समर्पण भाव से पूरा सरेंडर होना है। कोई काम नहीं, क्रोध नहीं, मोह नहीं, मत्सर नहीं, द्वेष नहीं, सब षड विकार को प्रति सरेंडर। ओके, धीरे से आएंगे हम कैट पोजीशन। कैट पोजीशन बोले तो मांजरासन, इस टाइप से स्पाइन के लिए बेहतरीन। कणाधीश तो ईश, जिसका कणा बैलेंस उसका सब कुछ बैलेंस। इस टाइप से, इस टाइप से, गर्दन ऊपर स्पाइन नीचे, गर्दन नीचे स्पाइन ऊपर, इस टाइप से। इस टाइप से 2-3 बार करते हैं। बाद में डॉग, ओके ओके। अभी करेंगे सिंहासन, हर्षासन, टालियासन, बाद में हाँ। सिंह का 3 बार करना है। एक गर्दन सीधी रहते हुए एक बार लेफ्ट, एक बार राइट। रेडी फॉर सिंहासन, 1 2 3। गले को थोड़ा एक्सरसाइज, हाँ। एकदम से एक दिन नहीं करना, पूरा धीरे 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 धीरे। निरंतरता सफलता की पूंजी होती है। कम भी किया लेकिन निरंतर किया तो बहुत सफलता। रूप खा के रूप नहीं आएगा, एक दिन में नहीं करना सब कुछ, हाँ। ओके, बाद में हर्षासन और टालिसन। थोड़ा स्माइल पहले, बैठ के भी कर सकते हैं आप, आपको जैसा कंफर्ट लगे उस टाइप से भी कर सकते। हाँ, थोड़ा स्माइलिंग चेहरे पे। यस फॉर शॉर्ट एंड एम फॉर माइल्स बोला जाता है। 2 माइलों में का अंतर कम कर देता आपका स्माइलिंग फेस। तो इसलिए इट्स अ गिफ्ट, और गिफ्ट है, लाइफ इज अ गिफ्ट इटसेल्फ। इसमें स्माइलिंग निशुल्क है। किसको भी वेलकम करना तो एक स्माइल कर दें। फ्लावर बुके से बड़ा स्माइलिंग होता है। तो ये स्माइल बहुत मायने रखता है। तो धीरे से पहले स्माइलिंग, हाँ धीरे धीरे बढ़ाएंगे। हाँ, मैं ऐसा करूंगा तो आपका आवाज ऊपर, हाँ। हा 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 ओके, बढ़िया। पूरा एक्यूप्रेशर भी हो गया। अच्छा, एक्यूप्रेशर, हाँ। मंकी, अभी मंकी, हमारे पूर्वज मंकी थे ना, तो उस टाइप से पूरा मसाज हो जाएगा इसका। ब्यूटी पार्लर में जाने का काम नहीं, अपने पास ही मसाज सेंटर है पूरा। तो ये फुगाने श्री बाप। ओके, बढ़िया। पूरा चेहरे का मसाज हो गया। अब क्या करेंगे, कान को खींचेंगे। गुरुजी लोग खींचते थे ना, हमारे पूरे कान में भी पॉइंट होते हैं ब्रेन के। वाह। अब पूरा, अब कान का आंतरिक व्यायाम करेंगे। सांस लेना है, कान में से छोड़ना है। नाक और मुंह बंद करके 2 बार कान में से छोड़ने की कोशिश करना है, ब्लॉक हो जाएंगे कान।
आप कर्ण भेद बोला जाता है, इससे कर्ण भेद। कान की कर्ण नलिका की क्षमता बढ़ेंगी, बढ़ते उम्र के साथ सुनने नहीं आने के प्रॉब्लम नहीं आएंगे। अब दांत की एक्सरसाइज, एक दूसरे पे प्रेशर 2 बार ही करना, सिर्फ कर्ण भेद। दांत एक दूसरे पे, सामने वाले प्रेशर, पीछे के प्रेशर, खाना खाते समय शरीर का प्रेशर नहीं होता है। ओके, अभी आंखों के लिए ये दोनों भी बॉल, इससे सांस लेना है, प्रेशर देना है। हाँ, सांस लेना, प्रेशर देना, 3-4 बार कर लेना। बाद में हल्का सा मसाज, इसको हमारे पलकों को हल्का सा मसाज, एक एक केशवाहिनी, एक एक रक्तवाहिनी को पूरा प्रवाहित करेंगे हम। हम्म। ओके, ओके। चलो, रोटेट करेंगे, गर्दन सीधी रहेंगी लेकिन दृष्टि रोटेट होंगी। क्लॉकवाइज राउंड पूरा, लेफ्ट से राइट, क्लॉकवाइज 5 बार, एंटी क्लॉकवाइज 5 बार, दृष्टि को रोटेट कर ले, गर्दन सीधी है। फिर दृष्टि लेफ्ट की ओर, राइट की ओर, अप डाउन, लेफ्ट अपर कॉर्नर, लेफ्ट डाउन कॉर्नर, राइट अपर, राइट डाउन, पूरा। ओके, अंगूठे भी एक्सरसाइज होती है आंखों की, उस टाइप से हम कर सकते हैं, बिल्कुल धीरे धीरे। तो हमें अभी समय की तो, हमारे, हाँ, समय समाप्त होते आ रहा, तो हम अभी करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। हमारे शयन स्थिति के कुछ आसन, विपरीत शयन स्थिति के आसन समय की मर्यादा होने के कारण नहीं करेंगे हम। अभी करेंगे पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन में बैठे हैं, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, और 2 उंगलियां नासिका के पास, बीच में की 2 उंगलियां आंखों पे, एक उंगलियां हमारे माथे पे, कान के अंगूठे से हमारे कान में, अंगूठे के से बंद करेंगे कान, और भ्रामर जैसा उच्चारण ओंकार का 3 बार, और बाद में हाथ निकाल कर 3 बार। चलिए, 1 2 3 स्टार्ट। हाथ निकाल कर 3 बार उच्चारण, प्रणव ध्यान। शांत बैठना है, रिलैक्स बैठना है। हमारे एक एक चक्र का हम प्रवास करेंगे, हमारे अंदर बहुत सारे चक्र है, उसमें से मुख्य चक्र हमारे मेरुदंड के लास्ट एंड पे होता है, मूलाधार चक्र हमारा मूल आधार है। ऊर्जा वहां से अपलिफ्ट करना है, लिफ्ट करा दे, तो उससे ही ऊर्जा, क्योंकि प्राण जाता तो ऊपर से जाता है, तो उसी प्रकार से हमारी लिफ्ट, ऊर्जा भी लिफ्ट करना होता है नीचे से, नहीं तो बद्धावस्था में होते हैं हम। तो मूलाधार चक्र स्पाइन के लास्ट एंड पे, उदाशय के ऊपर, हमारे मूत्राशय के पीछे साइड पे, सुषुम्ना नाड़ी पे होता है, स्पाइन पे। स्वाधिष्ठान चक्र जो क्रिएटिविटी का चक्र है, सृजनशीलता का चक्र है, कामना का चक्र है। नाभि के पीछे साइड में हमारा मेरुदंड पे होता है, सुषुम्ना पे। मणिपुर चक्र, माँ के गर्भ में थे तो वहां से अन्न प्राशन करते थे। पहला मुख हमारा नाभि है, उसके जस्ट पीछे साइड में। धीरे से ऊपर आएंगे, छाती के बीचों बीच होता है नाद करने वाला अनाहत चक्र, अनाहत जिसकी हद नहीं, ऐसे नाद हमारे अंदर शुरू रहते हैं।
पिंडिते ब्रह्मांडी, वी आर द सैंपल ऑफ यूनिवर्स। तो हमारे अंदर भी इस ब्रह्मांड जैसी अनेक सारी ध्वनि होती है। उस ध्वनि को आप एकाग्रता से सुन सकते हैं, लेकिन उसके लिए निरंतर साधना करना पड़ेगा। हठ योगा में जैसा आसन, बंध, मुद्रा, उसके साथ में नादानुसंधान का महत्व बताया। एक एक ग्रंथि का भेदन होता है नाद के कारण, और राजयोग तक आप पहुंच सकते हैं। आत्मा और परमात्मा का मिलन, उस विश्व शक्ति और आपके चेतना का मिलन है राजयोग। हम हृदय में, हमारे हार्ट में तेजस स्थान पे जाएंगे, जो हमारे दिन रात हमारे लिए काम करता है, उसके प्रति धन्यवाद का भाव। एक एक रक्तवाहिनी, एक एक केशवाहिनी, एक एक धमनी, आर्टरीज, नर्व, उसके प्रति पूरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जो भाव भावना से ओत होता है, गुलाब पे दो पत्तियों पे दो बिंदु जैसे होते, उसी प्रकार कोमल, नाजुक, उसके प्रति धन्यवाद। हम गले में आएंगे, वहां होता है वाणी की शुद्धता करने वाला विशुद्धि चक्र। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप ही शीतल होए। बोल है अनमोल। वैखरा, मध्यमा, परा, पश्चंती, 4 प्रकार की वाणी होती है, और उसकी शुद्धता होती है विशुद्धि चक्र में। बोलना ये शास्त्र और शस्त्र है। आपको डिसाइड करना है शास्त्र होना है या शस्त्र होना। दो भुकुटी के बीच स्वर्ग का द्वार, आज्ञा चक्र। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि की एंट्री ही वहां से होती है। वो हमारे दो भुकुटी के बीच स्वर्ग का द्वार, आज्ञा चक्र। हम धीरे से आएंगे माथे पे, वहां होता है सहस्त्रार चक्र, 6 पकौड़ी वाला। आध्यात्मिक प्रगति के लिए महत्व का सहस्त्रार चक्र। तालू के बीच बीच होता है ब्रह्मरंध्र, उसमें समाधि लगाते हैं योगी मुनि। हम धीरे से हमारे स्पाइन में से, मेरुदंड में से, एक एक मनके से टेल बोन तक, माकड़हाड़ तक पहुंचने वाले हैं। रिलैक्स हो रहा हमारा स्पाइन पूरा। हम अब धीरे से मन से पहुंचेंगे एक एक सेल में, एक एक पीसी में। 37 ट्रिलियन हमारे अंदर सेल होते हैं, और हम पूरे सेल से बने हैं। अंगूठे के पाव का अंगूठा जो है, उसके एक सेल में हम मन से पहुंच रहे हैं, पहुंच गए। और उस सेल में, उस कोशिकाओं में क्या होता है, उस पेशी में क्या होता है, आरएनए, डीएनए होता है, पेशी द्रव्य होते हैं, न्यूक्लियस होता है, एटम होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। विदाउट एनी मशीन उसकी गति शुरू है। हर सेल अपना अपना काम कर रहा है। डीएनए में हमारे पूरे, हमारा आंखों का कलर कैसा होना, हमारी उंगलियों कितनी होना, ये सब रिकॉर्डिंग उसमें होता है डीएनए। और यही अगले पीढ़ी को हस्तांतरित होती है। हर एक सेल में हम पहुंच गए, पूरे सेल में अनुरेणु की गति शुरू है। सेल प्रकाशमान है, पूरा प्रकाशमान हो गया। पाव के उंगलियों के हर सेल में, हर कोशिकाओं में हम पहुंच गए। तलवे, एड़िया, पिंडली, घुटने, जांगे, कमर, दोनों भी पाव के हर सेल में हम मन से पहुंच गए। पेट, छाती, पीठ, रीढ़ की हड्डी, शोल्डर, बाहुए, कोनिया, मनगटी, तलवे, तल हाथ के उंगलियों से लेके शोल्डर तक, दोनों भी हाथ के हर कोशिकाओं में हम पहुंच गए हैं। गर्दन, गाल, ओठ, नाक, आंखें, माथा, कान, पूरा चेहरा, हर सेल में, हर कोशिकाओं में हम पहुंच गए। और पूरी कोशिका प्रकाशमान हो गई, प्रकाश के भांति हल्के, हवा के भांति हल्के, वेटलेस हो गई, रुई समान। कोई तान नहीं, तनाव नहीं। आनंदाचे डोही, आनंद तरंग, आनंद के तरंग आपके अंदर आए। आप मूलतः ही शक्तिमान है, आनंदमय है, निर्भय है, अष्टगुणों से आप व्यापित है। लेकिन इस षड्विकार के कारण आप पे धूल आ गई। काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर, इसकी धूल आ गई। ओरिजिनली आप बहुत शक्तिमान, बहुत निर्भय है, आनंदमय स्वरूप आपका है। लेकिन मिरर पे धूल आती उस समान हमारे अंदर इस षड्विकार की धूल आ गई है। और उसके लिए साफ करने के लिए एक ही माध्यम है, ध्यान, 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 आत्मचिंतन, आत्मावलोकन, मनोनिग्रह। बहुत सुंदर, अच्छी फीलिंग आ रही, बहुत।
हम करेंगे अभी शांति पाठ। दोनों भी हाथ जोड़ेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। जो जीवांचल ते लाहो प्राणी जाता, सभी का तन मन धन से सदा सुखी हो। भारत देश मेरा, सबका भला हो, यही आवाज करें हम। हमारे माता पिता को, गुरु को प्रणाम, ईश्वर को प्रणाम, इस प्रकृति के हर घटक को प्रणाम, प्रकृति इस परमात्मा को प्रणाम, हर जीव को प्रणाम, जीवात्मा को प्रणाम। जय हो। आज के हनन की दोनों भी हाथ हमारे आंखों पे रखेंगे और धीरे से कोमलता से हमारे आंखें खोलेंगे। तो आज की कक्षा को हम यही विराम देते हैं। कोई जिज्ञासा होंगी तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम हमारे समापन की ओर बढ़ेंगे। कोई प्रश्न होंगे तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। बहुत अच्छा करा राजू भाई साहब, आज आपने पूरा कराया, सब कुछ कराया, आसन प्राणायाम भी कराया, ध्यान प्राणायाम भी कराया, बहुत अच्छा कराया आपने। हमने भी पूरा किया, बस अभी जस्ट बंद करके ऊपर आई हूँ। बहुत बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद। बहुत सब हो गया, सब हो गया 1.25 घंटे में अपना पूरा। आज मैंने भी किया सब सर जी। हाँ सब मधु कुछ जी, किया, देखा मैंने थोड़ा आपको। बहुत बहुत डांस भी थोड़ा किया आपने, म्यूजिकल डांस भी किया, हाँ, आनंद भी लिया। बढ़िया बढ़िया। थोड़ा थोड़ा किया, सब कुछ नहीं नहीं, किया, थोड़ा ही बहुत करना, अच्छा। यथाशक्ति यथा प्रकृति अतीते वर्ज। हाँ पर आज मैंने किया यस क्योंकि यस मैं यस, कोशिश कर रही हूँ। बिल्कुल और करना मुझे ही। दूसरा ये पूछना था कि हाँ, फेसबुक में आपका अगर डायरेक्ट जाना होता है तो कैसे जाते हैं? फेसबुक के मैं आपको लिंक भेजूंगा। एक तो उसके लिए फ्रेंड बनना पड़ता, तो मेरे फेसबुक पे पूरे वीडियो है, जो भी अपने क्लासेस होते हैं वो हाँ फेसबुक पे है। जैसा हाँ, सर यूट्यूब पे डालते तो मैं फेसबुक पे रहता मेरा, तो फेसबुक पे है ओके। ना, फेसबुक के लिंक में मैं आपको भेज दूंगा। और उसमें हाँ, अगर फ्रेंड करके आपने ऐड किया मुझे, तो आपके लिस्ट में आ जाते वो पूरे वीडियो। भेजा भेजा हुआ है, वो हाँ हो है ना, भी, मैं पर देख कभी लेता। फिर कभी मैंने नहीं किया होगा कभी कभी ऐड, नहीं तो मैं दिखता। कर लेता, मैं हाँ कर लेता आपको देखिए, ऐड। हाँ हाँ देख लीजिएगा, हाँ हाँ फिर हाँ हाँ, मुझे समझ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। बहुत बहुत ही सुंदर तरीके से आज का हमारा क्लास का समापन होने जा रहा है। अशोक जी, अशोक ओके, जी ने अनम्यूट किया है अपने आप को। अशोक जी अपनी बात रखिए और समापन करवाइए। जय जिनेन्द्र। जय जी। मधु मधु जी जैसे साधक को देखते हैं तो एक शेर याद आ रहा है। हिम्मत किम्मत होए, बिन हिम्मत कीमत नहीं, करे न आदर कोय, रदी कागज ज्यों राजिया। इतनी तकलीफ और दुख देखकर भी इतनी हिम्मत से अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आंखें कोमलता से बंद, हाथों को आनंद केंद्र पे जुड़े हुए, रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी, सभी मानसिक उच्चारण करेंगे। मैं मैं चैतन्यमय चैतन्य हूँ, में हूँ, मैं मैं आनंदमय हूँ, आनंदमय हूँ, मैं मैं शक्तिमय हूँ। शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। उसका साक्षात्कार करना ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। कृतज्ञोस्मि, हम हम सब 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 गुरुदेव के गुरुदेव आभारी के हैं। आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम हम सब सब गुरुदेव के आभारी गुरुदेव के हैं। आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम हम सब सब गुरुदेव के सब आभारी हैं। गुरुदेव के बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाई बहनों का। ओम अरहम। ओम राम। हम बोलेंगे सभी। फिटनेस का डोज 1 घंटा एक रोज, घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा हर घंटा रोज, हर घंटा रोज हर रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। एक घंटा हर रोज।